बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा कराम, हम मीज़ानुस्सर्फ़ पढ़े थे और मीज़ानुस्सर्फ़ के पहले सबक में हमने माज़ी की कुछ किस्मों को पढ़ा था। माज़ी मुतलक, माज़ी करीब और उसे बनाने का तरीका पढ़ा था, माज़ी मनफ़ी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम माज़ी की कुछ और किस्मों को इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे। आज की जो हमारी किस्म है वो माज़ी बईद है। और माज़ी बईद क्या होती है? माज़ी बईद आपके सामने लिखी पड़ी है, यानी वो काम जो एक लंबा अरसा पहले हुआ हो, यानी जो बहुत अरसा पहले बात हुई हो, कोई काम हुआ है काफ़ी अरसा पहले गुज़रे हुए ज़माने में, तो उसको आप माज़ी बईद कहते हैं। अब अरबी में माज़ी बईद का मतलब कैसे पैदा होगा? तो जो माज़ी मुतलक है आपके पास, मसलन आपके पास दाराबा है, सामिया है, कारूमा है, तो मैंने आपको इसको वज़न की अगर शक्ल में देखा तो फ़ाअला या फ़ाइला या फ़ाउला, यानी इनमें से कोई भी माज़ी किसी शक्ल में भी है, किसी बाब पर भी माज़ी है, उसके शुरू में आप काना लगा दें। क्या लगा दें भाई? लफ्ज़ काना लगा दें और आप जो है काना दाराबा, काना सामिया, काना कारूमा, यानी ये लफ्ज़ काना ये आप लगा दें। तो जब ये काना आप लगा देंगे तो वो माज़ी मुतलक जो थी वो माज़ी बईद बन जाएगी। अब उसका तर्जमा जो होगा वो बईद वाला हो जाएगा। मसलन काना दाराबा, मारा था उस एक बात ने एक अरसा पहले, बहुत वक़्त पहले, यानी बहुत अरसा पहले की बात, यानी आपके ज़हन में ये ख़ुद ब खुद मतलब आ जाना चाहिए जब आप काना माज़ी पर लगा हुआ देखें। तो एक चीज़ और जो है इसके अंदर आपने तवज्जो से समाअत करनी है, वो ये है कि जब आप काना को लगाएंगे तो याद रखिए काना की जो एक पूरी अपनी गर्दान है काना की, यानी वहद का सीगा काना है और तस्निया जो होगा काना और जमा जो होगा कानू, यानी जमा वहद मुज़क्कर गैब, तस्निया मुज़क्कर गैब, जमा मुज़क्कर गैब। और कानत, कानता और कुन्ना, कुन्ना, अलिफ ख़त्म हो जाएगा और ये नून दो हो जाएगी, कुन्ना। ठीक है जी। उस तरह कुन्ता और कुन तो मा, कुन तुम, कुन ती, कुन तो मा, कुन तुन्ना, कुन तुन्ना, यानी ये पूरी एक गर्दान बन जाएगी। कुन तुन्ना और जो वैद मुतकल्लिम का सीगा है और जम मुतकल्लिम का सीगा कुन तू और कुन्ना, कुन तू और कुन्ना, तो ये एक पूरी गर्दान बनेगी। यानी आपने जब माज़ी के पहले सीगे के साथ लगाना है तो काना लगाना है। सारी गर्दान में सिर्फ काना नहीं लगेगा, तस्निया में काना हो जाएगा, जमा में कानू हो जाएगा, यानी काना दाराबा, काना दाराबा, कानू दाराबू, कानत दाराबत, कानता दाराबता, का कुन्ना दरबना, कुंता दरबता, कुंतुमा दरबतुमा, कुंतुम दरबतुम, कुंती दरबती, कुंतुमा दरबतुमा, कुंतुन्ना दरबतुन्ना, कुंतु दरबतु, कुन्ना दरबना। यानी जैसे जैसे सीगा बदलेगा माज़ी मुतलक का, वैसे वैसे काना का भी ये सीगा आगे उसी के हिसाब से आएगा। यानी जिस तरह हम पीछे कद को पूरी गर्दान में सिर्फ कद ही लगाते थे, यहाँ ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपने काना की भी पूरी गर्दान करनी है। तो इस लिहाज से काना का मैना था, यानी बहुत पहले की बात थी, तो उस काना जब लगाएंगे तो तर्जमा उसका, यानी इस हिसाब से काना लगाएंगे आप। तो ये एक चीज़ खसूसी तौर पे अपने ज़हन में रखनी है, चाहे वो माज़ी मजहूल पे लगाएं, चाहे वो माज़ी मालूम पे लगाएं, यानी मुतलक पे, तो दाराबा पे लगाएं या दूरीबा पे लगाएं, सामिया पे लगाएं या सूमिया पे लगाएं, कारूमा पे लगाएं या कुरीमा पे लगाएं, आपने ये काना की पूरी गर्दान लगानी है, तो उसका तर्जमा माज़ी बईद में हो जाएगा। और ये इसकी भी वही चार सूरतें आप बना सकते हैं कि फ़ेल माज़ी बईद मुस्बित, फ़ेल मालूम, फ़ेल माज़ी मालूम मुस्बित, फ़ेल माज़ी मालूम मनफ़ी, फ़ेल माज़ी मजहूल मुस्बित, फ़ेल माज़ी मजहूल
अपना मनफी और साथ साथ सबके माजी बईद यानी ये काना की लगेगा। अगर मतलब आप लगा रहे हैं दाराबा तो ये पूरी गर्दान लगेगी, ठीक है। फिर ये काना दरबा दरबूद कानू कानत, ये गर्दान याद कर लें, ये गर्दान सारी उसके साथ लगनी है जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है, अगर नफ़ी में आप कर रहे हैं तो एक चीज़ इसका ये होगा कि माँ को शुरू में ले आएंगे, काना माँ दाराबा की बजाय माँ काना दाराबा, माँ काना दाराबा, माँ कानू दरबू, माँ कानत दरबत, माँ कानता दरबना, माँ कुन्ना दरबना, यानी माँ को आप शुरू में लगा दें माँ, तो वो क्या हो जाएगी, माजी बईद मनफी हो जाएगी, माजी बईद मालूम मनफी हो जाएगी। और अगर मजहूल में बना रहे हैं तो उसमें भी यही होगा दूरीबा, और अगर मजहूल मनफी बना रहे हैं तो उसके शुरू में माँ लगाएं, माँ काना दूरीबा, माँ काना दूरीबा, माँ कानू दूरीबू। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये मैंने आपको मीज़ान और सर्फ़ के सफ़ा नंबर 21 से ये सबक आप देख सकते हैं, वहाँ इसकी मज़ीद मशक और मज़ीद लफ्ज़ भी देख सकते हैं। इससे अगली जो किस्म है हमारी वो माजी इस्तिमरारी है, माजी इस्तिमरारी है, माजी इस्तिमरारी। ये सफ़ा नंबर 24 पर आप जाएंगे, सबक नंबर 11 है, आप उस पर मीज़ान और सर्फ़ के जो आपको लिंक दिया गया है आप PDF में उसको देखेंगे तो माजी इस्तिमरारी जो है, आप इसके अभी माजी इस्तिमरारी क्या होती है, यानी जो काम पिछले ज़माने में होता रहा है, तकरार यानी बार बार होता रहा है, यानी गुजरे हुए ज़माने में हुआ लेकिन वो बार बार होता रहा है, तो उसको हम अपने उर्दू में हम कहते हैं करता था। मसलन मैं कहता हूँ वो मारता था, यानी मारा करता था, यानी वो बार बार ऐसा काम किया कर, मारा करता था जो ही मैं कहूँगा तो इसका मतलब आपके जहन में ये आना चाहिए कि ये काम एक बार गुजरे हुए ज़माने में नहीं हुआ, कई बार हुआ है। तो इसको हम कहते हैं माजी इस्तिमरारी, माजी इस्तिमरारी। मैं कहता हूँ वो सुना करता था, ठीक है जी, वो सुना करता था, तो अब मतलब इसका यह है कि यानी एक बार की बात नहीं है, कई बार वो काना यकर वो पढ़ा करता था। तो ये देखें, अब इसके बनाने का तरीका अरबी में क्या है, इसमें ये तरीका है कि यही काना वाली गर्दान जो मैंने अभी आपको बताई है, यानी माजी बईद में ये काना की गर्दान शुरू में लगानी है, यानी काना काना कानू कानत वो जो, और फिर आगे फेले मुजारे लगाना है, यानी जो भी आप कहना चाहते हैं वो ये है तो माजी लेकिन सीगा माजी का नहीं लगेगा बल्कि मुजारे का लगेगा, लेकिन काना जब उस पर लगेगा तो तर्जमा माजी इस्तिमरारी वाला होगा। अब मसलन यहाँ पे काना यद रेबो, काना यद रे बो, तो आगे एक गर्दान आती जाएगी पूरी फेल मुजारे की, यदरेबो यदरेबाने यदरेबूना तदरेबो तदरेबाने यदरेबना, और फिर काना इसी तरह बदल जाएगा, काना कानू कानत कानू कानत कानता कुन्ना, ठीक है जी, यदरेबो यदरेबाने यदरेबूना तदरेबो तदरेबाने यदरेबना, यानी काना यदरेबो काना यदरेबाने कानू यदरेबूना अपना कानत तदरेबो कानता तदरेबू बाने कानता यदरे कुन्ना यदरेबना, और फिर आएगा कुंता तदरेबो कुन तुमा तदरे बाने कुन तुम तदरेबूना कुंती तदरेबो कुंती कुंतुमा तदरे बाने कुन तुन्ना तदरेबना कुंतु अदरेबू कुन्ना नदरेबू, यानी उधर से भी गर्दान चलेगी और इधर से भी गर्दान चलेगी, यानी मुजारे पर जो है काना की पूरी गर्दान आप हर सीगे के हिसाब से काना को लगाएंगे तो वो तर्जमा जो देगा वो माजी इस्तिमरारी वाला देने लग जाएगा। अब इसका माना बनेगा मारा करता था। मैं अगर इसकी जगह कोई और लफ्ज़ ले आता हूँ, काना यज हाबो सामी यस अपना फाता यफ्ताओ यज हाबो, तो वो जाया करता था, गया करता था, तो मतलब बात पुराने ज़माने की है लेकिन बार बार की बात है। इस तरह काना यकरो वो पढ़ा करता था, ठीक है, काना यदखुलो वो दाखिल हुआ करता था, काना यखरुजो वो निकला करता था। तो ये नहीं, इस तरीके से आप इसका तर्जमा करता था करके करता था लगाएंगे तो इसके अंदर तकरार पैदा हो जाएगा। और बनाने का अरबी में इसके बनाने का तरीका ये है कि आप मुजारे की गर्दान पर जो मुजारे, अगर आप माजी इस्तिमरारी मालूम बना रहे हैं तो मुजारे की गर्दान पर आप जो है फेले मुजारे मालूम की गर्दान पर काना लगा दें, और नफ़ी करना है तो बस शुरू में माँ लगा दें,
मा काना यदरिबु, मा काना यज़हबु, मा काना यकरउ। तो यानी अब वो मनफी माजी इस्तिमरारी मालूम मनफी हो जाएगा। वो नहीं जाया करता था, नहीं मारा करता था, नहीं पढ़ा करता था। तो ये इस तरीके से आप उसका तर्जमा कर लेंगे। और अगर माजी इस्तिमरारी मजहूल बनानी हो तो बहुत ही आसान है, एक ही काम करना है कि अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है यहाँ मुज़ारे मजहूल लगा देना है, युद्रबु कर देना है, युज़हबु कर देना है, युकरउ कर देना है। यानी जो फेल मुज़ारे मजहूल है और अगर मनफी कर रहे हैं तो मा काना, यानी मा काना युज़हबु, मा काना युद्रबु, मा काना युकरउ, मा काना युस्माउ, मा काना युगसलो, जो भी इस तरह से। और अगर मुस्बित रखना है तो काना युगसलो, मतलब वो गुसल दिया जाया करता था, वो नहलाया जाया करता था, यानी उसको नहलाया जाता था, उसको नहलाया जाता था, ठीक है जी, उसको ले जाया जाता था, उसको पढ़ाया जाता था, उसको पढ़ाया जाता था। अब नफ़ी में लगाएंगे तो उसको नहीं पढ़ाया जाता था, उसको नहीं ले जाया जाता था, उसको नहीं नहलाया जाता था, तो उसमें जाता था लगा देंगे। तो इस तरीके से वो जो है माजी इस्तिमरारी मनफी मजहूल बन जाएगा। तो ये एक तरीका मैंने आपको इसका भी बता दिया कि आप सबक नंबर 11 के अंदर सफ़ा नंबर 24 पर माजी इस्तिमरारी देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली किस्म है वो है माजी एहतिमाली, यानी इसके बाद जो हमारे पास किस्म है वो है माजी एहतिमाली। माजी एहतिमाली, माजी एहतिमाली, माजी एहतिमाली, यानी इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी काम जो गुजरे हुए ज़माने में हुआ है उस पर उसके होने पर आपको शक हो, यानी माजी के अंदर किसी काम के होने पर आपको शक हो तो उसको आप कहते हैं माजी एहतिमाली। यानी वो फ़ेल तो है लेकिन उस फ़ेल के होने पर आपको शक है, हुआ माजी में है लेकिन उस हुए हुए काम पर आपको शक है, तो उसको आप कहते हैं माजी एहतिमाली। और इसका तर्जुमा बनता है शायद। मतलब इसके बनाने का मैं तरीका बताता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। पहले आप माजी मुतलक रखेंगे, यानी जिस तरह दाराबा है, बस उसके शुरू में आपने एक छोटा सा काम करना है। आपने क्या करना है, आपने लअल्ला मा लगाना है। क्या लगाना है, लअल्ला मा। लअल्ला मा ये एक लफ्ज़ है जो मैंने लिख दिया है। लअल्ला मा किताब पर भी लिखा हुआ है, लअल्ला मा, ठीक है जी। लाम आइन लाम पर शद है, मीम अल ज़बर मा, लअल्लामा, इसके आगे इसके बाद वो गर्दान लगा देनी है। इस लअल्लामा में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब ये लअल्लामा दरबा, लअल्लामा दरबा, लअल्लामा, अब इसका माना क्या हो जाएगा, शायद उसने मारा था या शायद उसने मारा, शायद उन दो ने मारा, शायद, यानी जिस तरह हम कहते हैं पता नहीं शायद, तो इस तरह हम शायद यानी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, भाई ये बात पता नहीं हुई है कि नहीं है, शक है, यानी हो सकता है हुई हो, ना हो सकता है ना हुई हो। तो इसके बनाने का तरीका यानी माजी के मुतलक, यानी माजी मुतलक जो भी सीगा है आप दाराबा, नसरा, सामिया का, उसके शुरू में लअल्लामा सिर्फ लगा देंगे, लअल्लामा 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 लअल्लामा, सारे सीगों के आगे 14 सीगों के शुरू में, तो उस वो माजी एहतिमाली बन जाएगी। और अगर नफ़ी बनाना हो लअल्लामा मा दरबा, लअल्लामा मा दरबा, मजहूल बनाना हो लअल्लामा दुरिबा, लअल्लामा मा दुरिबा, बस वही तरीका है जो आप मालूम और मजहूल का पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ यानी ये चंद निशानियां जो हैं इनको इजाफी चीज़ें हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है, तो ऑटोमेटिकली एक नई जो किस्म है वो आपके समझ में आ जाएगी। तो ये माजी एहतमाली थी, इसके शुरू में लअल्लामा लगाएंगे। ये सफ़ा नंबर 26 पर, मीज़ान उस सर्फ़ के सफ़ा नंबर 26 पर और सबक नंबर 13 के अंदर ये माजी एहतमाली मौजूद है मीज़ान उस सर्फ़ के। और आखिरी जो आज का हमारा माजी की किस्म है और मीज़ान उस सर्फ़ का जो हमारा आखिरी जो इसके अंदर किस्म है वो है माजी तमन्नाई। माजी तमन्नाई, तमन्नाई का मतलब क्या होता है, माजी तमन्नाई यानी गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने का जो है वो उम्मीद होने की तमन्ना की जाए, ख्वाहिश ज़ाहिर की जाए गुजरे हुए ज़माने में, तो उसको आप कहते हैं माजी तमन्नाई। तो इसका बनाने का तरीका क्या है, बहुत आसान है। वही माजी की गर्दान ले आओ मुतलक की, दाराबा मसलन आप दाराबा की पूरी गर्दान ले आओ। ये जब भी मैं कहता हूँ दाराबा या नासरा या सामिया तो मुराद पूरी गर्दान होती है, यानी जो भी सीगा आप लेके आना चाहते हैं उसको ले आओ और उसके शुरू में एक लफ्ज़ लगा दो लई तमा। क्या लगाएंगे, लईता मा, लईता और मा, मीम ज़बर मा, लईता मा दाराबा। तो यानी इसका मतलब काश उसने मारा होता,
काश उसने मारा होता। ये एक यानी आप तमन्ना ज़हर करते हैं। काश तर्जुमे में क्या ले आएंगे? काश, यानी काश उसने मारा होता। दारा लईता मा आकाला, काश उसने खाया होता। लईता मा शारीबा, काश उसने पिया होता। लईता मा ज़ाहबा, काश वो गया होता। लईता मा दाखला, काश वो अंदर आया होता। लईता मा गसला, काश वो नहाया होता। कोई भी आप लफ्ज़ माजी का ले आए उसके शुरू में लैता मा लगा देंगे और जो भी सीगा। लईता मा दखलता, काश तू दाखिल हुआ होता। लईतमा कराता, काश तूने पढ़ा होता। लईतमा ज़हबता, काश तू गया होता। लईतमा ज़हबती, काश तू एक औरत गई होती। लईतमा ज़हबना, काश हम गए होते। तो यानी आप कोई भी इस तरह लाल्लमा लगाएंगे तो माजी एहतमाली बन जाएगी, लईतमा लगाएंगे तो माजी तमन्नाई बन जाएगी। पूरी करता लईतमा दरबा, लईतमा दरबा, लईतमा दरबू, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, बस इसको उसी तरह लेके चले जाना है। और अगर आप मजहूल बनाना चाहते हैं तो मजहूल ले आए। लईतमा दुरीबा, काश उसको मारा जाता, काश वो मारा गया होता। ठीक है जी, यानी उसको मार पड़ी होती। लईतमा लईतमा कोई भी कह सकते हैं। लईतमा तुरिका, काश उसको छोड़ दिया गया होता। लईतमा जुहिबा, काश उसको ले जाया जाता, यानी ले जाया जाता। कोई भी है। लईतमा सुमिया, काश उसको सुना जाता, काश वो सुना गया होता। तो इस तरीके से आप मजहूल और नफ़ी लगाना हो तो लईतमा मादरबा, ठीक है जी। लईतमा मादुरीबा, तो माँ लगा देंगे तो वो खुद ब खुद माजी तमन्नाई मनफी हो जाएगी, या माजी जो एहतमाली है मनफी हो जाएगी, माजी एहतमाली मजहूल हो जाएगी। ये सारा वही तरीका है, सिर्फ़ और सिर्फ ये चंद निशानियाँ जो आपने ये सफ़ा नंबर 28 पर और सबक नंबर 15 था जो आपने समझना है और इसको देखना है। आप अगर किताब पर जाके देखेंगे तो इसके मज़ीद मशक़े भी हैं और लफ्ज़ हैं, ये आप बनाएं, अपने ज़हन में बिठाएं और ये असूल नोट कर लें। ये हमारा मीज़ान व सर्फ़ का आखिरी सबक था, यानी मीज़ान व सर्फ़ में जो इसके बाद मज़ीद सबक हैं वो सारे वही हैं जो हम सर्फ़ बहाई में पढ़ चुके हैं। इसलिए यहाँ आप सिर्फ ख़ुद किताब से एक बार दोहरा लें और कोई चीज़ें अगर उसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो सर्फ़ बहाई के अंदर जो लेक्चर्स मौजूद हैं वही समाअत कर लें, तो उसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए अब मीज़ान व सर्फ़ के साथ एक और रिसाला लगा हुआ है मुनशाइब, तो जिसके बारे में मैंने बताया था, इसको असल में इकट्ठा कहते हैं मीज़ान व सर्फ़ व मुनशाइब। तो इस इंशाल्लाह हम अगले जो दर्स है उसके अंदर मुनशाइब को शुरू करेंगे और इंशाल्लाह उसका हम पहला दर्स पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।